बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब इला आखिरिल आया। क़ाल सुब्हानहु व तआला वमा काना अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फ़ख्तलफ़ू व जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा रवाहु अल इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाहु तआला। क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नी ख़लक़्तु इबादी हुनफ़ाअ कुल्लहुम सुम्मा इन्नहुम अततहुमुश शयातीनु फ़ज्तालतहुम अन दीनिहिम व अमरतहुम अन युशरिकू बी मा लम उनज़्ज़िल बिही सुल्ताना औ कमा जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही सुब्हानहु व तआला। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मेरी भाइयों, नौजवान दोस्तों, बाबा बुजुर्गों, काबिल एहतराम और बहनों, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया। ज़मीन आसमान की अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाई। इसका मकसद बयान फरमाया कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक और दोनों के दरमियान बहुत सारी मखलूक़ात, खाह वो छोटी मखलूक़ात हों, बड़ी मखलूक़ात हों, इन तमाम की पैदाइश का जो मकसद है वो है अपनी खालिस इबादत और बंदगी करवाना। ज़मीन और आसमान को, इंसानों को, जिनों को इसीलिए पैदा फरमाया ताकि अल्लाह तबारक व तआला ही की बंदगी हो, उसी की इबादत हो। और इसी बुनियाद पर आजमाइश है, ये इब्तिला है, आजमाइश हमारी और आपकी ज़िंदगी और मौत आजमाइश के लिए। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है। अहसनु अमला, अहसनु अमला, अच्छा अमल करने वाला। ये अमल अच्छा कब होगा? हमारी और आपकी अपनी सोच, हमारी और आपकी अपनी ज़हनियत, हमारा आपका अपना ख्याल इसका फैसला नहीं करेगा। अमल के अच्छा होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये अच्छाई हमारे अपने सुपुर्द नहीं कर दी है कि हम अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इस चीज़ को अच्छा समझें, वो अच्छा हो। ऐसा नहीं है। इसीलिए हाफिज़ इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मशहूर ज़माना तफसीर में, जिसे तफसीर इब्न कसीर के नाम से इल्मी दुनिया जानती है, तफसीर इब्न कसीर, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह की मारूफ तरीन 8वीं सदी हिजरी के इमाम और आलिम, मारूफ तरीन तफसीर बिल मासूर, कुरान करीम की आयात, कुरान करीम से, सुन्नत से, हदीसों से, सहाबे किराम की सीरत से, उनके अक़वाल व फ़रमात से तफसीर करने वाली दुनिया की मशहूर तरीन तफसीर। इसका नाम, असल नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, लेकिन तफसीर इब्न कसीर के नाम से सारी दुनिया जानती है। अपनी तफसीर में मशहूर सलफ के इमाम फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह का कौल इस आयत करीमा की तफसीर में नक़ल फरमाया है। अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और ज़िंदगी को अल्लाह ने पैदा किया। मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वजूद बख्शा, हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर उसके बाद हमारी मौत हो जाएगी।
अगली नस्लों को अल्लाह ताला पैदा करेगा, फिर उन्हें मौत दे देगा, फिर उसके बाद तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, ऐसे ही इसी को अल्लाह ने फरमाया मौत और जिंदगी को अल्लाह ने पैदा फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आजमाए कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है, इस सिलसिले में अच्छा अमल कौन करने वाला है। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की इस कलाम की आयत करीमा की तफसीर में फुदैल इब्न इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहसन बमाना अखलस व अस्वब। अहसन अमला यानी अखलस अमला व अस्वब अमला, सबसे अच्छा अमल कौन करेगा, इसी को आजमाने के लिए अच्छे अमल में दो चीजें होनी चाहिए। अच्छे अमल में दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि वो अमल खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो, अल्लाह के सिवा किसी के लिए ना हो, किसी और से कुछ हासिल करना मकसद ना हो, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से नजात अता फरमा दे, दर्जा बुलंद कर दे, गुनाहों को माफ फरमा दे वगैरह, इसी नीयत और इसी मकसद से वो अमल अंजाम दिया जाए। दूसरी चीज अस्वब, एकदम ठीक और सही तरीन अमल हो। इसके बारे में फरमाते हैं अस्वब, ठीक और दुरुस्त तरीन अमल कब होता है, जब इंसान अमल करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी तालीमात के मुताबिक अमल करता है, वो अमल दुरुस्त होता है। तो अल्लाह ने फरमाया अहसन अमला, सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है। अब अच्छा अमल यानी खालिस अमल और सुन्नत के मुताबिक अमल, अल्लाह ताला के लिए अमल और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल, तब इंसान का अमल क्या होगा, अच्छा अमल होगा। अगर इस बात को हम न समझें कि कुरान करीम की आयत का माना हमारे अइम्मा ने, असलाफ ने, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुहद्दिसीन ने क्या समझा है, तो हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक किसी भी अमल को करेगा और उसे अच्छा समझे। मुझे अच्छा लगता है यह अमल, आपको अच्छा लगता है कोई अमल, जैद को अच्छा लगता है कोई अमल, आमर को अच्छा लगता है कोई अमल, किसी को भी जो अमल अच्छा लगता है वो करता। लेकिन जाहिर है कि ये अमल का अच्छा होना हर आदमी की अपनी सोच, हर आदमी की अपनी फिक्र, आदमी के अपने नजरिए पर नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि अच्छे अमल का माना जो समझा है उम्मत के असलाफ ने, हमें उसी तरह समझना है कि अमल अच्छा उस वक्त होगा जब खालिस अल्लाह के लिए किया जाएगा, और अमल अच्छा उस वक्त होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। तो कहते हैं ला यकूनुल अमल ला यकूनु रजुलु अहसनु अमलन, आदमी कभी अच्छे अमल वाला नहीं हो सकता है हत्ता यकून खालिसन सवाबन, जब तक कि अमल खालिस अल्लाह के लिए ना हो जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के आपके तरीके के मुताबिक ना हो जाए। बहरहाल ये तो बात तमहीदी तौर पर थी कि हमारे वजूद का मकसद हम इंसानों के पैदा करने, मारने, है ना, जिन्नों की पैदाइश, इंसानों की पैदाइश का मकसद ये ज़मीन और आसमान के दरमियान की मखलूक़ात की पैदाइश, इन तमाम का मकसद क्या है, इस रूए ज़मीन पर आसमान की छत के नीचे इबादत खालिस अल्लाह तबारक व तआला की हो और उसके नबियों के बताए हुए तरीके के मुताबिक, इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, खालिस, बिला किसी मिलावट, उसमें किसी को भी शामिल नहीं किया जा सकता, किसी बड़े से बड़े को भी शामिल नहीं किया जा सकता, किसी अदना और छोटे को भी शामिल नहीं किया जा सकता। इबादत में कोई साझेदारी नहीं, कोई शराकत नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई हमसरी नहीं, कोई मुकाबिल नहीं। इबादत सिर्फ और सिर्फ किसकी हो, अल्लाह तबारक व तआला की हो। इसी मकसद के लिए इस सारा दुनिया का, कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने सजाया हुआ है। इसीलिए बार बार ये भी समझाया गया कि कोई ये न समझे कि इंसान पैदा हुआ है, पल बढ़ करके जवान हो रहा है, उसके पास जिंदगी के असबाब हैं, वसाइल हैं, माल और दौलत है,
घर है, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, फैसिलिटी, बाल बच्चे, बीवी वगैरह है। अब इंसान सुख और चैन की मजे की जिंदगी गुजार रहा है, जैसे तैसे जिंदगी गुजारा, मौत हो गई, सिलसिला खत्म हो गया, और वहीं पर जहां मौत हुई वहीं पर उसकी जिंदगी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि ये दुनिया खेल तमाशे के लिए नहीं है कि आदमी आया, पैदा हुआ और जैसे दिल चाहा जिंदगी गुजारा, दुनिया से चला गया। खेल के लिए नहीं। वमा खलक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने जमीन को आसमान को खेल कूद के लिए नहीं बनाया। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़ना, क्या फरमाया? अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ये समझ रखे हो, तुम्हारा ये ख्याल है, तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको अबस पैदा किया। अबस किसको बोलते हैं? अबस कहते हैं लग, फजूल, कोई मकसद नहीं, कोई काम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई हदफ नहीं, बेमकसद हमने तुमको पैदा कर दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम सब को हमारी तरफ नहीं लौटाया जाए। गलत है सोच, तुम सब के सब एक मकसद के लिए पैदा किए गए, लौटाए जाओगे। तो मकसद है हमारी और आपकी जिंदगी का, जमीन पे आसमान की पैदा करने का, कायनात के वजूद में लाने का मकसद है। और मकसद क्या है? एक अल्लाह तबारक व तआला जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, मुदब्बिर व मुंतजिम है, उसी की इबादत हो, उसी के लिए सर झुकाया जाए, उसी के सामने हाथ उठाया जाए, उसी के लिए सजदा हो, उसी के लिए रुकू हो, सिर्फ उसके घर खाने काबा का तवाफ हो, उसी से डरा जाए, उसी से उम्मीद लगाई जाए, उसी से फरियाद की जाए, उसी से मदद मांगी जाए, उसी से पनाह तलब की जाए, उसी से खशियत हो। सारी की सारी इबादत किसके लिए हो? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के। न उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी इबादत में कोई नबी शरीक हो, न कोई वली शरीक हो, न कोई फरिश्ता शरीक हो, न कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा शरीक हो, न उसके अंदर सूरज चांद सितारों की शराकत हो, न उसके अंदर देवी देवताओं की शराकत हो, न कोई जिंदा न मुर्दा, कुछ नहीं। इसलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। बात असल में समझनी क्या है? समझनी ये है कि इसी मकसद के लिए अल्लाह ने जमीन, आसमान, कायनात को पैदा फरमाया है। इसी मकसद के लिए इंसानों को, जिनों को, सारी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है, तो अब ये मकसद कब से है? जब से अल्लाह ने जमीन व आसमान को और सारी मखलूकात को, कायनात को पैदा किया है। क्योंकि पैदा जिस मकसद से किया है वो मकसद उसी वक्त से है, पैदा करने के पहले से वो मकसद था, और वही मकसद था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को पैदा किया है। मकसद क्या है? एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी। इसलिए न किसी शजर को पूजा जा सकता है, न किसी हजर पत्थर को पूजा जा सकता है, न किसी कब्र को पूजा जा सकता है, न असर को, किसी चीज को पूजा नहीं जा सकता। इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। अब ये मकसद जो है ना, ये मकसद बिल्कुल स्टार्ट से है, एकदम स्टार्ट से। अच्छा, ज़मीन व आसमान की पैदाइश तो हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा जब किया तो पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं था, आदम पहले हैं। इसीलिए उनके बाद जिनको अल्लाह ने पैदा किया वो औलादे आदम हैं, वो आदम के बेटे और आदम की बेटियां हैं। और इसीलिए हम मर्दों को, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को पैदा किया, मर्दों को, ख्वातीन को, हमको आदमी कहा जाता है। यानी आदम ज़ादे, आदम से पैदा होने वाले, आदम और आदमिया। ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर जो बात मैं असल में अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आदम पैदा हुए तो इसी मकसद पर पैदा हुए कि आदम पहले इंसान अल्लाह पैदा फरमा रहा है। ये आदम सर झुकाएंगे तो किसके सामने झुकाएंगे? इबादत करेंगे तो किसकी करेंगे? दुआ करना होगा तो किससे दुआ करेंगे? ये सब का सब अकीदे का मसला है, ईमान का मसला है, अल्लाह ताला के हक के इबादत का मसला है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की इबादत करने वाले। किसकी इबादत? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। आदम पैदा हुई सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का जो भी तरीका था हमें नहीं मालूम, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का, बंदगी का तरीका मुकर्रर किया था वो बंदगी का तरीका।
और हमने कुरान करीम की आयत में पढ़ा कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से एक चूक हो गई, खता हो गई, गलती हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा ने इब्लीस के बहकावे में आकर उस शजरा दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। इस सारी तफसील मौजूद है। बात यह है कि जब गलती हो गई, चूक हो गई, तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुआ जो की थी वो क्या की थी और दुआ किससे की थी, किसको मुखातब किया था? दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत, और असल इबादत है, इबादत की बुनियाद है। अल्लाह के नबी आदम और उनकी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कुरान करीम में उसे नकल किया। दुआ क्या है? रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आयत में क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना। किसको पुकारा? ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब। और रब का तर्जमा नहीं हो सकता असल में, सही में इसका तर्जमा परवरदिगार, पालनहार वगैरह किया जाता है, लेकिन रब का जो माना है वो हकीकत में उसकी तर्जमानी नहीं होती है। और तकरीबन यही हाल तमाम अस्मा और तमाम अल्लाह तबारक व तआला के सिफात का मसला है। तो ऐसे समझे कि जो तर्जमे किए जाते हैं वो तकरीब होते हैं, यानी करीब तरीन माना बयान करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए तर्जमे मानी होता है, मानी की तर्जमानी, जो माना है उसका उसकी तर्जमानी। तो रब, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालने वाले, ऐ हमें रोजी देने वाले, ऐ हमें जिंदा रखने वाले, यानी सारी खूबियां जो हैं वही रब, वही कौन है? रब है। तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के बंदे हजरत आदम और उनकी ज़ौजा हव्वा ने क्या कहा? रब्बना, ऐ हमारे रब। दुआ करने के लिए किसको पुकारा? अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला को मुखातब किया है कि उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो इस वाक़े से पहले आई हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को, है ना, चीज़ों के नाम, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम और गुफ्तगू फरमाई है आदम अलैहिस्सलाम के साथ में, उस तमाम गुफ्तगू में रब्बना, ऐ हमारे रब, अल्लाह तबारक व तआला को मुखातब किया है। तो पता ये चला कि आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने पैदा किया वो इसी तौहीद के अकीदे पर उन्होंने पुकारा तो अल्लाह को पुकारा, दुआ की तो अल्लाह से दुआ की, इबादत की तो अल्लाह से इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। यही मकसद था इंसानों के, जिनों के पैदा करने का, यही मकसद था ज़मीनों के, आसमानों के पैदा करने का। और यही, इसी पर आदम अलैहिस्सलाम अमल करते रहे, इसी पर हव्वा ने अमल किया, इसी पर अलैहिस्सलाम, इसी पर उनकी औलाद ने अमल किया। सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। कितना दिन गुजर गया? 1000 साल गुजर गया, 1000 साल। कहीं कोई इशू नहीं, सब के सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। कोई ऐसा मसला आया ही नहीं कि 1000 साल के बीच में कोई खड़ा हो और वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के सिवा किसी और की इबादत करना शुरू कर, सजदा अल्लाह के सिवा किसी का करना शुरू कर, रुकू किसी और के सामने, दुआ के लिए हाथ किसी और के सामने उठाना शुरू कर दे। 1000 साल के बीच में कोई मामला पैदा हुआ ही नहीं। इब्लीस ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वरगलाया, बहकाया, कौन से गुनाह में मुब्तला किया? कौन सा गुनाह था वो? आदम और हव्वा को जिस गुनाह में मुब्तला किया वो दुनिया की लालच दिलाकर एक हराम मना करदा पौधे को और उसके फल को खिला दिया। ये गुनाह तो हुआ, ये चूक तो हुई, ये गलती तो हुई, लेकिन कहीं शिर्क का नामो निशान नहीं है। 1000 साल के बीच में कोई और आपको इसके अलावा कोई गुनाह, यानी शिर्क और कुफ्र का गुनाह, कि अल्लाह की तौहीद में बगावत कोई करे, एक अल्लाह की इबादत के अंदर कोई शिर्क का मामला आ जाए, कोई दूसरे को साथी और शरीक बनाने का मामला आ जाए, कोई एक भी सैंपल, कोई भी एक भी नमूना 1000 साल तक आपको पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलेगा।
अब यहां ये बात जो समझनी है वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत ये दुनिया कायनात के बनाने का मकसद है, और यही अकीदा रहा आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ, उनकी औलाद के यहाँ, और फिर सिलसिला कहाँ तक चला? 1000 साल। इस पूरे बीच में कोई भी मामला नहीं था। यहां ये बात साबित हो रही है कि जब से दुनिया बनी है और जब से पहला इंसान आदम अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया है, उसी वक्त से कायनात पे कौन सा अकीदा है? एक अल्लाह की इबादत का अकीदा है। ऐसा नहीं है कि पहले बुत परस्ती होती थी, शिर्क होता था, कब्रों की मज़ारों की पूजा होती थी, किसी गैरुल्लाह के सामने हाथ उठाया जाता था, किसी से दुआ की जाती थी, सजदा। ऐसा नहीं था, बल्कि दुनिया की शुरुआत जो हुई है किस पर हुई है? एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी पर हुई है। आसमान और जमीन के पैदाइश हो गई, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया अलैहिस्सलाम, और फिर इन तमाम पूरे दौर के अंदर सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी, कोई झगड़ा नहीं, अकीदे में कोई झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहां ये बात अच्छी तरह समझ लें। हम क्या बयान कर रहे हैं? इंसानियत की स्टार्ट कब हुआ है, और कायनात की बड़ी मखलूकात की शुरुआत, जमीन और आसमान की पैदाइश अल्लाह ने जब की, यही तो स्टार्ट है इंसानियत की स्टार्ट। पहले इंसान तो आदम अलैहिस्सलाम, वहां से हम बात कर रहे हैं। अब इंसान पैदा हो रहा है तो अकीदा क्या है उस वक्त? तौहीद का, एक अल्लाह की बंदगी का अकीदा। कहीं शिर्क की मिलावट नहीं है, किसी गैर अल्लाह की इबादत का मामला सिरे से नहीं पाया जा रहा है। तो पता क्या चला कि इंसानियत की शुरुआत तौहीद पर हुई है। इंसानियत की शुरुआत किस पर हुई है? तौहीद पर हुई, एक अल्लाह की इबादत पर हुई है। कोई शिर्क नहीं, कोई कुफ्र नहीं, कोई निफाक नहीं, कोई गैरुल्लाह का सजदा नहीं, कुछ भी नहीं। अब मसला क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंसानियत की शुरुआत तौहीद पर हुई है। शिर्क जो आया, इबादत में अल्लाह के शरीक ठहराने का मसला आया, वो कब आया? वो बाद में आया। वो बाद में आया। कब आया? 1000 साल गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम के बाद। इस 1000 साल में तो कोई मामला था। 1000 साल के बाद दुनिया में पहली बार ये इख्तिलाफ ईमान के अंदर, अकीदे के अंदर हुआ। और यकीन जाने की अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इख्तिलाफ है तो ईमान और अकीदे का इख्तिलाफ। आज दुनिया पर, अपने समाज पर, अपने माशरे पर इर्द गिर्द अगर आप जायजा लेकर के देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग माल के झगड़े को इख्तिलाफ समझते हैं, कारोबार के इख्तिलाफ को इख्तिलाफ समझते हैं, आपस में मारपीट हो जाए, तू मैंने हो जाए उसको इख्तिलाफ समझते हैं, पड़ोसी का इख्तिलाफ हो जाए उसको इख्तिलाफ समझते हैं, घर खानदान में इख्तिलाफ हो जाए, मीरास के बंटवारे का इख्तिलाफ हो जाए, प्रॉपर्टियों का इख्तिलाफ हो जाए, इसको तो इख्तिलाफ समझते हैं। लेकिन दुनिया सबसे बड़े इख्तिलाफ को इख्तिलाफ ही नहीं समझती। सबसे बड़ा इख्तिलाफ क्या है? और सबसे पहला इख्तिलाफ कौन सा है? इंसानियत। वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में इख्तिलाफ करना है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में इख्तिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला की खालिस बंदगी से अलग थलग होना, ये इंसानियत का सबसे पहला इख्तिलाफ है और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इख्तिलाफ। ये इत्तिहाद था। ये क्या था? इत्तिहाद था कि इबादत सिर्फ किसकी हो रही थी? अल्लाह तबारक व तआला। सारी दुनिया एक, वो 100 लोग थे, 1000 लोग थे, 2000, 10,000, कितने लोग थे अल्लाह जानता है तादाद। लेकिन आदम से लेकर के 1000 साल तक का पीरियड गुजर गया। इस पूरे पीरियड में कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ दुनिया सिर्फ अल्लाह की इबादत करती थी। इंसानियत की शुरुआत तौहीद पर 1000 साल तक किसी एक अल्लाह की इबादत और बंदगी का मसला चलता रहा। पता ये चला कि तौहीद ही स्टार्ट में तौहीद रही, शुरुआत तौहीद से हुई है। कायनात में पहले तौहीद है, शिर्क बाद में आया, कुफ्र बाद में आया। यही अकीदा किसका है? कुरान का। यही अकीदा है सुन्नत का। यही अकीदा है
इंसानी तारीख का यही अकीदा है। लेकिन दुनिया में मुल्हिदीन और लॉजिक और अपनी अकल की परस्तिश करने वाले, और जिसमें कई एक नाम भी हैं, ये दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि भाई पहले से लोग अपनी अपनी मर्जी के माबूदों को पूजते थे। पहले से क्या करते थे? लोग अपनी अपनी मर्जी के माबूद को पूजते थे। कोई पत्थर को, कोई दरख्त को, कोई सूरज को, कोई देवी देवता को, कोई किसी को पूजता था। ऐसे ही चल रहा था। ये तो बाद में लोगों ने ये नारा शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भाई, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है दुनिया को? मुल्हिद, बेदीन लोग, जिनका ये सोचना है कि इस पूरी कायनात का कोई पैदा करने वाला नहीं है, ये ऐसे ही खुद से पैदा हो गई है कायनात और खुद से चल रही है। तो जब कोई पैदा करने वाला नहीं है तो किस पैदा करने वाले की इबादत की जाए? जब कोई पैदा करने वाला है, खुद से दुनिया पैदा हो गई, इंसान पैदा हो गए और खुद सब अपने अपने टाइम पर वजूद में आ गए और चल रहे हैं। कोई निजाम चलाने वाला नहीं, कोई सिस्टम को हैंडल करने वाला नहीं है, खुद से चल रहा है। तो जब रब नहीं मानते हैं तो फिर माबूद को एक मानने का तस्वुर ही नहीं उनके। जिसको जो समझ में आए उससे अकीदत रखे, जिसको जो समझ में आए उससे करीब हो जाए, जिसको जो समझ में आए उसको फॉलो करे, जिसको जो समझ में आए अपना बड़ा मान ले, सर झुकाए, सर टेके, हाथ फैलाए, अपनी मर्जी है। ये मुल्हिदों ने दुनिया को बतलाया है और ये आज भी बावर कराया जा रहा है। मैं इसी नुक्ते पर आज बात करना चाहता हूं, फिर उसके बाद ये आज का दर्स तौहीद का होगा और उसके बाद हो सकता है 2-4 दर्सों में हम खुद कुछ शिर्क से मुताल्लिक कि दुनिया में फिर शिर्क कहां से आया, कैसे फैला और कैसे कैसे उसके असबाब क्या क्या थे, इसके वसाइल क्या क्या थे, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे। तो अब ये बात समझ में आ गई। कुरान कहता है, सुन्नत कहती है, आसमानी किताबें कहती हैं, इंसानियत की हिस्ट्री और तारीख कहती है कि दुनिया में पहले शिर्क नहीं, दुनिया में पहले एक अल्लाह की इबादत है और उसी पर दुनिया स्टार्ट हुई। आदम पैदा हुए जो पहले इंसान है। शिर्क का मामला 1000 साल के बाद पैदा हुआ। शिर्क का मामला कब पैदा हुआ? 1000 साल के बाद। अभी यहां पर कैसे शिर्क दुनिया में पहली बार पैदा हुआ उस पर अभी बात नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में गुफ्तगू करेंगे। आज जो बात आपके सामने पेश करनी है वो 2 बातें। एक बात तो ये है कि वो दलाइल क्या है कुरान के, सुन्नत की। कैसे हम ये बात कहते हैं कि इंसानियत का आगाज और कायनात की शुरुआत जो हुई है वो एक अल्लाह की इबादत पर हुई है। शिर्क बाद में आया, बुत परस्ती बाद में आई, कब्र परस्ती बाद में आई, औलिया के सामने सर झुकाना, नबियों को पूजना, रसूलों को, फरिश्तों को, सूरज चांद सितारों को, इनको जो पूजने लगे लोग, ये मामला बाद में आया है। ये बाद में है। पहले तौहीद बिगाड़ है वो जो बाद में आया है। पहले जो था, पहले से जो है वो क्या है? वो सलाह, खैर, असल है, बुनियाद है। बिगाड़ बाद में आया, फसाद बाद में आया। कुरान करीम की 2 आयतें या उसके टुकड़े हमने आपके सामने पढ़े हैं। एक आयत करीमा सूरह बकरा की है, दूसरी आयत करीमा सूरह यूनुस की है और भी आयतें हैं इस माने की। सूरह बकरा की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाता है लोग एक उम्मत थे। इंसान क्या थे? एक उम्मत थे। इंसान एक उम्मत, यानी एक उम्मत का मतलब ये है कि सब के सब एक ही अल्लाह की इबादत करते थे। ऐसा नहीं था कि इंसानों में डिवाइड हो, कोई इसकी इबादत, कोई इसकी इबादत, कोई इसकी परस्तिश, कोई इसकी पूजा, ऐसा नहीं था। पूरी इंसानियत क्या थी? एक उम्मत थी। एक ही अकीदा, एक ही माबूद, एक ही के सामने हाथ फैलाना, एक ही के सामने सर टेकना, पूरी इंसानियत एक थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा। नबियों को भेजा खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर। खुशखबरी देने वाला बनाकर
यानी जो एक अल्लाह की इबादत करे, तौहीद पर चले, अल्लाह के दीन को माने, अल्लाह की हिदायत और तालीमात पर चले, उन्हें जन्नत की खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा। और जो अल्लाह के दीन से, उसकी तौहीद से बगावत करे, उसके हुक्म से बगावत करे, उनको जहन्नम के अजाब से डराने वाला बना करके भेजा। यही साथी करीमा का तर्जुमा है। साफ है, उम्मत एक थी, सारी इंसानियत एक उम्मत थी, कोई इख्तलाफ था नहीं। जब इख्तलाफ पैदा हुआ तो अल्लाह ने नबियों को भेजा। अच्छा, इसमें इख्तलाफ का वर्ड हमें इस आयत करीमा में नहीं दिखाई दे रहा है। इसी आयत करीमा की दूसरी किरत यानी कुरान करीम की दूसरी जो किरत है, उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों सहाबे किराम इस आयत करीमा को कैसे पढ़ते हैं? कान नासु उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। इससे इस बात की तायीद होती है। दूसरी जो आयत करीमा सूरह यूनुस की है, उसमें फख्तलफू का लफ्ज मौजूद है सराहत के साथ। अल्लाह फरमाता वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा। लोग बस एक उम्मत ही थे, लोग नहीं थे मगर एक उम्मत। अल्लाह ने क्या फरमाया? लोग नहीं थे मगर एक उम्मत, यानी लोग बस एक ही उम्मत थे। उसमें कोई टकराव, कोई इख्तलाफ, कोई नजरिए का इख्तलाफ बिल्कुल नहीं था। फख्तलफू, फिर उसके बाद उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ। ये देखिए आयत करीमा एकदम सराहत के साथ बतला रही है कि इंसानियत में कोई इख्तलाफ नहीं था, सारी इंसानियत एक उम्मत थी, यानी एक ही जमात थी, एक ही अल्लाह की इबादत करने वाली, एक ही अल्लाह की बंदगी करने वाले थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। फख्तलफू, फिर इख्तलाफ हुआ बाद में। फिर क्या हुआ? इख्तलाफ हुआ। अब यहां पर ये दोनों आयतें, अगर आप सिर्फ इन दोनों आयतों को समझें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इंसानियत की शुरुआत में कोई इख्तलाफ नहीं था। सारी इंसानियत अन्नास कान अन्नास, लोग क्या थे? एक उम्मत, यानी सब एक ही अकीदे पर थे। आज इतने सारे पूज्य, यानी जिनकी पूजा की जाती है, माबूदान जिनको कहा जाता है, दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं था। एक ही अल्लाह तबारक व तआला माबूद हकीकी था, उसी की इबादत होती थी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होती थी। इन दोनों आयतों से साबित हुआ। एक हदीस भी हमने आपके सामने पढ़ी है, वो सही मुस्लिम की रिवायत है, लंबी रिवायत है। उस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और ये टुकड़ा सिर्फ समझने का है जो हमारी इस गुफ्तगू से ताल्लुक रखता है। क्या है वो? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नी खलक़तु इबादी हुनफ़ा कुल्लहुम, मैंने अपने बंदों को, तमाम बंदों को हुनफ़ा पैदा किया था। हुनफ़ा तमाम गैरुल्लाह से, अल्लाह की तमाम मां सिवा से ताल्लुक काट कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा किया। हुनफ़ा किसे कहते हैं? हुनफ़ा सबसे किनारा कशी अख्तियार करके, सबसे बाइकाट करके, सबसे कतई ताल्लुक करके सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल होने वाले, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ झुकने वाले हमने पैदा किया था। अल्लाह ने साफ फरमाया क्या? मैंने अपने तमाम बंदों को हुनफ़ा पैदा किया, एक अल्लाह की अपनी इबादत करने वाला पैदा किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? ये देखो हकीकत जो हमने अभी पढ़ा कुरान की आयत में कि आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुआ सिखलाई। इब्लीस के बहकाने के बाद जो गुनाह हुआ, गलती हुई, तो रब्बना ज़लमना अनफुसना कहा उन लोगों ने। ठीक है, 1000 साल गुजर गया, कोई मसला पैदा नहीं हुआ। 1000 साल के बाद इसी इब्लीस ने क्या किया? दुनिया में पहली बार शिर्क का दरवाजा खोला। पहली बार क्या किया? शिर्क का दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों को, तमाम बंदों को हुनफ़ा पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत करने वाला पैदा किया। ये है पैदाइश इंसानों की, अल्लाह के बंदों की पैदाइश किस पर हुई है?
हुनफा, हनीफियत पर पैदाइश हुई है, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। उसके बाद फिर उनके बाद क्या हुआ, इन्नहुम अततहुमुश शयातीन, फिर उसके बाद इन बंदों के पास शयातीन आए। मेरे इन बंदों के पास कौन आया, मेरे इन बंदों के पास शयातीन आए। फजतालतहुम अन दीनिहिम, और इन शयातीन ने मेरे बंदों को उनके दीन से खींच लिया। उनके दीन से क्या कर लिया, खींच लिया। दीन क्या था मेरे बंदों का, हनीफियत, हुनफा पैदा किया, एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करने का अकीदा। इस अकीदे को क्या कहा गया, दीन कहा गया। इसलिए दीन जब कहा जाए तो माना क्या है, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इनको सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया है कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करके, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को खालिस करें, अल्लाह तबारक व तआला के लिए दीन को यानी इबादत को खालिस करें। तो दीन से मुराद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। देखें आप क्या कहा अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर उसके बाद मेरे बंदों के पास शयातीन आए और उन लोगों ने मेरे बंदों को उनके दीन से खींच लिया, यानी एक अल्लाह की बंदगी से खींच लिया। और क्या किया, वह अमरतहुम अन युशरिकू बी मा लम उनज़िल बिही सुल्तान, और इन शैतानों ने मेरे बंदों को हुक्म दिया, किस बात का हुक्म दिया, कि वो मेरे साथ शरीक ठहराएं जिसकी मैंने कोई दलील नहीं उतारी है। मेरे साथ शरीक है। शैतान ने दोनों काम किए, शैतान ने क्या किया, दोनों काम किया। एक काम तौहीद से खींचा, एक अल्लाह की इबादत से खींचा, उसे हटाया, और उसके बाद क्या किया, उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह के साथ इन औलिया को भी शरीक मानो। औलिया का मकाम बड़ा ऊंचा है, अंबिया का मकाम बड़ा ऊंचा है। ये जमीन बहुत बड़ी चीज है, आसमान बहुत बड़ी चीज है, और फरिश्तों को और सूरज को, सितारे को, देवी देवताओं को वगैरह, इन सब को क्या कहा, अन युशरिकू बी मा लम युनज़िल बिही सुल्तान, मेरे बंदों को हुक्म दिया कि मेरे साथ शरीक ठहराएं जिसकी मैंने कोई दलील नहीं पाई। ये है इंसानियत की तारीख, इंसानियत तारीख है कि इंसानियत की शुरुआत तौहीद पर हुई है। अल्लाह ने सारे बंदों को तौहीद पर पैदा किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो किस माँ बाप के बीच में पैदा हुआ है। माँ बाप यहूदी हैं, माँ बाप क्रिश्चियन है, माँ बाप मजूसी है, माँ बाप कोई और इज्म और धर्म के मानने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप मुशरिक हैं, बुत परस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चा को जब अपने बंदे को अल्लाह ने पैदा जब किया है तो हनीफ ही पैदा किया है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा किया है। अब माँ बाप यहूदी हैं तो यहूदी बना देते हैं, माँ बाप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बना देते हैं, माँ बाप मुशरिक है तो मुशरिक बना देते हैं, माँ बाप मजूसी हैं आग की पूजा करने वाले, तो उस पैदा होने वाले बच्चे को क्या कर देते हैं, मजूसी बना देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में इसका जिक्र आया, अल्लाह के कलाम की आयत करीमा के अंदर जिक्र आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फित्रतल्लाहि लती फतरा अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है। और क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला की फितरत में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो कहां पैदा होता है, इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत क्या है, फितरत है यानी असल पैदाइश, असल आगाज। इंसान जब पैदा होता है तो असल पैदाइश उसकी किस पर होती है, हाँ, फितरत पर होती है। यानी एक अल्लाह तबारक व तआला जो हमको पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, सारी नेमतें देने वाला है, उसी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अकीदे पर पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया, आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके बाद बच्चा जो पैदा हुआ फितरत पर पैदा हुआ है, यानी अगर उसको कोई यहूदी ना बनाए, क्रिश्चियन ना बनाए, मजूसी ना बनाए, आपकी बुतों की पूजा करने वाला ना बनाए, उसे अगर छोड़ दे अपने हाल पर, तो वो अपनी सोच के मुताबिक अगर इबादत करेगा तो किसकी करेगा, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा।
उसको कोई छेड़छाड़ न करे, उसको छोड़ दिया जाए। बच्चा पल के बढ़ के जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसकी फितरत उसे समझाएगी, उसकी पैदाइश उसे समझाएगी कि मुझे पैदा किसने किया है। ये आसमान जो ऊपर दिखाई देता किसने बनाया, ये सूरज दिखाई दे रहा किसने बनाया, ये जमीन जिस पर मैं चल रहा हूं किसने बनाया, ये हवा जो मुझे मिल रही है किसने पैदा किया, ये पानी जो पीता हूं किसने पैदा किया, ये आबो दाना जो मिलता है किसने पैदा किया। ये सारी चीजें क्या है, ये उसको बतलाएंगी कि जो इन सब का पैदा करने वाला है, बस वही सर झुकाने के काबिल भी है। बस वही क्या है, वही सर झुकाने, सर टेकने, इबादत किए जाने के काबिल है। उसके सिवा और कोई इबादत के काबिल। बात समझ आएगी। फितरत का माना क्या है, ये फितरत का माना है। लेकिन माँ बाप यहूदी होते हैं तो अपने बच्चे को किस पर पालते पोसते हैं, यहूदियत। माँ बाप क्रिश्चियन होते हैं तो उसको पैदा होते ही उसका टाइम टेबल है, बैप्टिज्म कर देते हैं, बपतिस्मा जिसको कहा जाता है। वो क्रिश्चियनिटी का पानी होता है रंग, और उसके अंदर डुबो करके निकालते हैं कि अब ये ईसाई हो गया। कोई परवरिश, ईसा को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानना और फलां और सारे अकीदे। और मजूसी आग की पूजा करने वाले पैदा होने वाले बच्चे को क्या करते हैं, आग की पूजा करने की आग की पूजा, आग की इबादत करने का अकीदा समझाते हैं। और वो पल के बढ़ के वो यहूदी, वो क्रिश्चियन, वो मुशरिक, वो आग की पूजा करने वाला बन जाता है। तो इससे क्या मालूम पड़ा, इंसानियत की शुरुआत जब होती है तो किस पर होती है, एक अल्लाह की इबादत व बंदगी की पैदाइश होती है। अगर उसे कोई यहूदियत की तालीम ना दे, ईसाइयत की तालीम ना दे, बुतपरस्ती की तालीम ना दे, तो वो नेचुरली किसकी इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। इसीलिए आप देखिए कि किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला, वो भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। यानी ये अकीदा कहीं ना कहीं मौजूद है फितरत के अंदर कि हम सब का पैदा करने वाला खालिक व मालिक कहां है, बुलंदी पर है, सातों आसमानों के ऊपर है, अर्श पर है अल्लाह तबारक व तआला। तो ये बात अच्छी तरह जानने की। पता ये चला, कुरान की आयत कहती है, एक से दो और कई आयतें अल्लाह के नबी की हदीसें बतलाती है कि इंसानियत की शुरुआत से कौन सा दीन है, एक अल्लाह की इबादत का दीन। और यही सिलसिला कब तक चलता रहा, 1000 साल तक चलता रहा। उसके बाद शिर्क आया। तो पहले शिर्क नहीं है, पहले तौहीद है। शिर्क बाद में आया, कुफ्र बाद में आया। अच्छा, ये बात साबित हो गई। उसके बाद मुझे दो बातें आपके सामने करनी है, छोटी छोटी बातें हैं, ये 2-4 मिनट के अंदर है। एक बात तो ये आपके सामने करनी है कि यही फितरत है। इसके बारे में हमने जिक्र किया कि मुल्हिदीन ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि भाई सब अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे पूजे, यही अकीदा था। और ये तो बाद में लोग कहने लगे बस एक अल्लाह, बस एक अल्लाह, बस एक खालिक व मालिक, बस एक रब की इबादत करो। ये किसने समझाना शुरू किया, मुल्हिदों ने। मुल्हिदों किसे कहते हैं, मुल्हिद दहरिया, जिनका यह अकीदा है कि कोई जमीन आसमान का बनाने वाला नहीं है, कोई खालिक नहीं, मालिक नहीं, खुद से दुनिया बन गई, वजूद में आ गई और चल रही। बहरहाल, तो मुल्हिदीन की बात क्या है, हमने तो सुना है कि मुल्हिदों ने यह भी समझाया कि इंसान की जो पैदाइश हुई खुद से हुई है, लेकिन वो हुई कैसे, उसका प्रोसेस क्या है। तो कहते हैं कि वो तरावट थी, गीलापन था, और उसके बाद फिर पता नहीं कैसे उसके अंदर हरारत आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो है ना गोला बना, और फिर उसके बाद उसके अंदर जीव पैदा हो गया, और फिर बंदर की शक्ल अख्तियार कर गया, और फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते क्या बन गया, इंसान बन गया। उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ये सरासर गुमराही है। ये सरासर क्या है, ये गुमराही। अल्लाह फरमाता है कि इंसानियत की शुरुआत किससे हुई है, आदम से। आदम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी नरम, सख्त, काली, सफेद, सुर्ख, मुख्तलिफ अंदाज की मिट्टी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर रूह फूंक दी, आदम अलैहिस्सलाम पैदा है कि ये इंसान अल्लाह अपने कलाम में फरमाता है। अब उसके बाद ये डार्विन का नजरिया, ये अल्फ्रेड का नजरिया, ये सारे नजरियात क्या हैं, ये सारे नजरियात बातिल हैं, सारे नजरियात बातिल। इन लोगों ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि शिर्क पहले है, मर्जी का खुदा, मर्जी का माबूद, मर्जी का लॉर्ड, मर्जी का गॉड, अपनी मर्जी के मुताबिक पूजो, लेकिन एक अल्लाह की, एक माबूद की इबादत करने का अकीदा बाद में लोगों ने पेश किया। ये इन लोगों ने पैदा किया है, इन्हें तो जाने दो, इनकी बात ही क्या है, इनके बारे में बात करके फायदा नहीं।
अफसोस ये है कि बाज इस्लाम के नाम लेवाओं ने भी उम्मत को अपनी जिहालत के नतीजे में गुमराह करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। समझ रहे हैं? बहरहाल मैं इस सिलसिले में तफसील में तो नहीं जाऊंगा। मिस्र का एक आलिम तो नहीं कह सकते, लिटरेचर और अरबिक लिटरेचर का माहिर अब्बास महमूद अक्काद मिस्री, शायद आपने कभी नाम सुना हो। बहुत सारी किताबों का राइटर है। इस आदमी ने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन जाहिर है कि इनहिराफात और गुमराहियां उसके यहाँ मौजूद है। उसने किताब लिखी अल्लाह जल्ल जलालुहु। क्या नाम किताब का नाम क्या है? अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह के नाम से किताब लिखी। उस किताब के अंदर ये अकीदा उम्मत को बतलाया, ये अकीदा उम्मत को बतलाया क्या कि इंसान पहले शिर्क था और उसके बाद फिर धीरे धीरे तौहीद की दावत दुनिया के अंदर आम की गई। अफसोस। और इसी तरह से एक शख्स और भी है, उसने भी इसी तरह की किताब लिखी। गालिबन वो मिस्र का नहीं, मगरिब का, यूरोप इधर का है, मगरिब जिसको हम मोरक्को कहते हैं आज, मगरिब का इलाका, गालिबन वहां का है वो। उसका नाम है अब्दुल करीम अल खतीब, अब्दुल करीम अल खतीब। और अब्दुल करीम अल खतीब ने एक किताब लिखी है, कई किताबों का मुसन्निफ है। एक किताब लिखी उसने, इस किताब के का जो नाम है अल इलाह बैन अन नज़रिया वल हकीका, इस तरह की कोई किताब लिखी। और उसके अंदर भी उसने ये बात लोगों को समझाई कि पहले से लोग अलग अलग खुदाओं की इबादत किया करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे, और उसके बाद में एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। ये अकीदा क्या किया गया? दुनिया को मुतारफ करवाया गया। तो ये है मसला, ये है क्या है? इन इस्लाम के नाम लेवा मुसलमानों में से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गुमराही उम्मत के अंदर फैलाते हैं। मैंने जो अभी आपसे जिक्र किया था कि ये इंसानियत की शुरुआत जो डार्विन का नजरिया है, नजरिया इर्तिकाई नजरिया, यानी पहले इंसान नहीं पैदा हुआ बल्कि, है ना, हमने अर्ज किया कि वो तरावट और उसके बाद भाप और उसके बाद गोला और उसके बाद बंदर की शक्ल और उसके बाद तरक्की करते करते धीरे धीरे इंसान बन गया। और एकेडमिक किताबों के अंदर वो चैप्टर पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारे डार्विन के नजरिए की तालीम दी जाती है और तस्वीर में समझाया जाता है कि पहले वो धीरे धीरे बंदर था और फिर बंदर से बदलते बदलते 3, 4, 5 स्टेप में वो इंसान बन करके खड़ा हो जाता है। इस अकीदे की तायीद करने वालों में आज के वक्त उर्दू दुनिया में डॉक्टर इसरार पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर इसरार है, जिनकी मौत हो गई तकरीबन 15 साल पहले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक से जायद जगहों पर, अपनी किताब में, अपनी तफसीर में एक से जायद जगहों पर डार्विन के नजरिए इर्तिका, यानी बंदर था, बंदर से डेवलप करके इंसान बना, ये अकीदा, इसकी तायीद की डॉक्टर इसरार ने डार्विन के नजरिए की। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये अकीदा बातिल है, चाहे मुल्हिदीन साबित करें और चाहे ये कुछ इस्लाम के नाम लेवा ये लोग साबित करें, कोई भी साबित करने की कोशिश करे, इंसानियत की हिस्ट्री इसको झुटलाती है, इसको नकारती है। कुरान करीम से ज्यादा सच्चा कलाम अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया में नहीं है, इस वक्त कभी नहीं रहा और आज भी दुनिया में नहीं है और क़यामत तक इसका कोई मुकाबला नहीं। रहा मसला तौरात और इंजील का, ज़बूर का, तो खैर लोगों ने तहरीफ कर ली, उसकी असल शक्ल बाकी न बची, लेकिन अल्लाह का कलाम हमेशा से अपनी सदाकत, अपनी अजमत के साथ कायम रहेगा, उसका एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। तो खुलासा ये है कि ये अकीदा बातिल है। अब यहाँ पर आखिरी बात यह है कि ये जो नजरिया इन मुल्हिदों ने पैदा किया या इन बाज नाम निहाद मुसलमानों ने पैदा किया, इस अकीदे को आज हमारे दरमियान, है ना, बिरादरान वतन भी बड़े शद्दोमत के साथ फैलाते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए? सबको घर वापसी करना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए? घर वापसी करना चाहिए। घर वापसी का मतलब क्या समझते हैं वो? कहते हैं सबका घर तो क्या था? देवी देवता, है ना, मूर्तियां और मुजस्समे, स्टेच्यू, इनकी पूजा हुआ करती थी। और ये बाद में लोग एक अल्लाह, एक माबूद, एक की इबादत तौहीद, वन्नस, ये सब मामला कब आया है? बाद में आया है। और कहते हैं कि आप अपने बाप दादों के
आप अपने शजरे नसब में बाप दादों के नाम देखो, आपको 400 साल के बाद, 500 साल के बाद आपके पुरखों में जो नाम मिलेंगे वो नाम कैसे मिलेंगे? वो नाम गैर मुस्लिमों के मिलेंगे, है ना? क्या नाम मिलेंगे? गैर मुस्लिमों के नाम मिलेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। रहे होंगे 400-500 साल के बाद, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, लेकिन वो तो इंसानियत की स्टार्ट नहीं है, इंसानियत की शुरुआत तो नहीं। उसके पहले क्या था? अगर वो हमारे बाप दादा देवी देवताओं की पूजा करते थे 400 साल पहले, 500 साल पहले, ठीक है, मान लेते हैं कि वो रहे होंगे, बाद में उन्होंने तौबा किया होगा, इस्लाम कबूल किया होगा, एक अल्लाह की इबादत करने के अकीदे को उन्होंने तस्लीम किया होगा, लेकिन उसके पहले, उनसे पहले क्या था? 1000 साल पहले क्या था? 2000 साल पहले क्या था? 5000 साल, 10,000 साल पहले इंसानियत की हिस्ट्री, पहला इंसान कौन है? पहला इंसान कौन है? पीछे अगर तारीख की तरफ लौटेंगे तो पहला इंसान कौन मिलेगा? आदम अलैहिस्सलाम। आदम का अकीदा क्या था अलैहिस्सलाम? आदम का अकीदा क्या था? हव्वा का अकीदा क्या था? 100 साल के बाद, 200 साल, 300, 400, 500, 1000 साल तक वही अकीदा। तो शुरुआत कहां से हुई है भाई? एक अल्लाह की इबादत से हुई है। तो घर क्या है? घर तौहीद है। घर सबका क्या है? तौहीद। आदम सबके बाप है। आदम किसके बाप है? मुसलमानों के बाप नहीं है। आदम सारे इंसानों के बाप हैं, वो अबुल बशर हैं, वो बशरियत के बाप है। उसके अंदर किसी भी धर्म के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी खित्ते के हो, अरब के हो, अजम के हो, दुनिया के किसी भी खित्ते के हो, क़यामत तक आखिरी इंसान जो पैदा होगा वो किसकी औलाद में होगा? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में होगा। तो आदम तो सबके बाप, तो सबके बाप हमारे, आपके, सबके बाप आदम हैं। आदम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या था? जो अकीदा उनका था वही अकीदा, वही घर है। वही सबका घर है कि नहीं सबका घर है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की शुरुआत तौहीद से की है। तो जो घर वापसी के हमारे भाई बात करते हैं, बिरादरानी वतन बात करते हैं, उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि आप 400-500 साल की बात तो बयान करते हो, लेकिन 10,000 20,000 साल पहले की बात नहीं करते। और पीछे जाओ, और पूछे जाओ, और पीछे जाओ। जो असल घर है, स्टार्ट वाला घर, जो हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वो ईमान और अकीदे का घर जो था, वो शिर्क वाला घर नहीं था, बल्कि वो एक अल्लाह की इबादत वाला घर था। इसीलिए अगर वो कहें कि 500 साल के बाद तुम्हारे बाप दादा तो मुशरिक थे, देवी देवताओं की पुजारी थे, तुम क्यों नहीं हो जाते? चलो घर वापसी कर लो, लौट जाओ बाप दादा के दीन की तरफ। तो हम कहें बिल्कुल आपके साथ हम हैं, लेकिन हम सब एकदम स्टार्ट वाले घर की तरफ चलते हैं, शुरू वाले घर की तरफ। पहले इंसान, हम सबके बाप आदम का जो घर था, यानी अकीदा था, वो क्या था? एक अल्लाह। चलो लौट जाते, सबके सब घर वापसी कर लेते हैं। तो सबके सब घर वापसी करेंगे तो क्या बनेंगे? हाँ, किसकी इबादत करने वाले बनेंगे? एक अल्लाह की इबादत करने वाले बनेंगे। आदम ने कहा रब्बना आतीना रब्बना ज़लमना। सारे लोग अगर घर वापसी करेंगे तो आदम के दीन पर आ जाएंगे। आदम का दीन शिर्क नहीं, आदम का दीन बुत परस्ती नहीं, आदम का दीन देवी देवताओं की पूजा नहीं, आदम का दीन कब्र और मजार की पूजा नहीं, आदम का दीन मेरे भाइयों सूरज चांद सितारों की परस्तिश नहीं। आदम का दीन कोई जमीन आसमान की कोई मखलूक अल्लाह के सिवा पूजा करने के काबिल नहीं थे आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ। आदम अलैहिस्सलाम का जो अकीदा था वही हम सबका अकीदा होना चाहिए। आज अगर दुनिया में अगर ये इस्लाम के नाम लेवाओं का तबका आपसे कहता है कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला एक है, वही खालिक है, मालिक है, वही रोजी देता है, इसीलिए उसी का हक है कि उसके सामने सब सर झुकाएं, तो क्या कसूर कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? हम सबके बाप का जो दीन था, हम सबको उसी बाप के दीन की तरफ लौट जाना चाहिए, तब जाकर के सचमुच घर वापसी होगी। बहरहाल मेरे भाइयों, ये हो गई बात आज के दर्स की मुख्तसरन। यहां मैं आपको बता दूं कि अब ये जो असल दीन है ना तौहीद का, ये दीन, इसमें बिगाड़ कैसे आया, किस रास्ते से शिर्क आया,
किस रास्ते से कुफ्र आया, किस रास्ते से तौहीद में बिगाड़ आया। तो शिर्क आने का, शिर्क पैदा होने का सबब, उसका जरिया, उसका वसीला क्या है, वो 2, 4, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आपके सामने अगली मजलिसों में आएगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको कि दीन की, तौहीद की और अल्लाह तबारक व तआला की खालिस बंदगी की बुनियादी बातें समझने की और दलाइल की रोशनी में उसे अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ तस्लीम करने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।